फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी तमिलनाडु के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए 2100 एमसीक्यूज़ की ना, तो इसके जो है हमने 13 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे। तो बच्चों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि मैम इस सीरीज़ को ही आप कंटिन्यू कीजिए, है ना, बहुत ही यूज़फुल है ये हमारे लिए, तो इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, इसका जो है ये नेक्स्ट पार्ट है, तो बीच बीच में मैं आपको इसके पार्ट्स जो है प्रोवाइड कराती रहूँगी। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट ही प्रोवाइड करा के दूंगी, आप टेंशन मत लो। ओके, बाकी तमिलनाडु का जो है अभी क्रैश कोर्स भी हमने अवेलेबल करा रखा है, फार्मा एमसीक्यू एप्लीकेशन जो है आप लोगों की वहाँ पर। और इसके रिगार्डिंग अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ जो चाहिए आपको, तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ओके, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा आप लोग। ओके, बाकी और भी टेस्ट सीरीज़ हैं जिसमें इसी टाइप की क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो अभी इसमें देख लेते थे कोई क्वेश्चंस आपके तमिलनाडु के लिए तो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो तमिलनाडु में TN जो आपका MRB फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है ना। बाकी जो है और जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है बच्चों, सभी के लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप लोगों का बिहार में भी एग्ज़ाम है, उत्तराखंड में भी है। अभी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं ना बच्चों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन से। फिर pH ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका pH आप लोगों ने बताना है ना। 8.5 है, 7.5, 6.5 या 5.5। आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। pH ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 8.5 हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने याद रखना है इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, बेकिंग सोडा, है ना। तो ये आपका एल्कलाइन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो pH 8.5 याद रखेंगे। जैसे नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक फैट सोल्यूबल टेट्रासाइक्लिन क्या है बच्चों, ये नेचुरली अकरिंग है भाई, ठीक है। नेचुरली अकरिंग है या सिंथेटिक फैट सोल्यूबल टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है। टेट्रासाइक्लिन बच्चों इसमें 4 साइकिल है, मतलब 4 रिंग है। कंटेनिंग साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, तो ये किसकी बात हो रही है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। भाई हमारा स्टीरोडल न्यूक्लियस ही तो होता है, ये क्या होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। आपका जो स्टीरोडल मोइटी होती है ना बच्चों, है ना, वही होती है। जैसे कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं हम, देखो आपकी इसमें एक रिंग ये हो गई, दूसरी आपकी ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, उसके बाद जो है एक आपकी ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ होगी, और फिर आपकी जो है ये 5 मेंबर्ड। दिस इज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ओके, तो आपका ये किस में है, देखो कौन से, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी हाइपरटेंसिव, स्टीरोडल ड्रग्स। तो ये स्टीरोडल न्यूक्लियस है भाई, स्टीरोडल मोइटी स्टीरोडल ड्रग्स में ही होगी हमारा, जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ टारगेट फॉर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का टारगेट है भैया ये ऑर्गन। प्रोलैक्टिन कहाँ पर जाके काम करेगा भाई, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है बच्चों, मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क का जो सिक्रेशन होता है उसके लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ से सिक्रेट होता है प्रोलैक्टिन, तो आपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आपने पढ़े थे ना, तो उसमें हमने पढ़े थे ग्रोथ हार्मोन होता है, FSH होता है बच्चों, LH होता है, ACTH होता है आपका, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। वहाँ पर आपने प्रोलैक्टिन भी पढ़ा था। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है प्रोलैक्टिन, और आपका प्रोलैक्टिन का टारगेट ऑर्गन कहाँ है भाई, फॉलोइंग ऑर्गन इस टारगेट, कौन सा टारगेट है भाई हमारा, ये जाके काम करेगा मेमरी ग्लैंड पर, है ना, वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा। और मिल्क के इजेक्शन की बात करोगे तो मिल्क इजेक्शन, तो भैया उसके लिए तो हमारा ऑक्सीटोसिन है ना, लव हार्मोन भी जिसे कहा गया है, ठीक है। बाकी एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कोर्टेक्स है ना, एड्रिनल कोर्टेक्स जो बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है एड्रिनल ग्लैंड का। तो इसमें कोर्टेक्स में आपके मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टीरॉइड से सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपने पढ़े ही हैं, है ना। लीवर, बाकी लीवर में आपका मेटाबॉलिज्म जो मेनली ड्रग्स का आप पढ़ते हो लीवर में ही होता है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन अगर आप देखोगे T3, T4 और कैल्सिटोनिन आपका आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। भाई ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन,
या एक्गोनीन। तो देखो हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन ये सब होते हैं, लेकिन एक्गोनीन दिस इज ट्रोपेन एल्कलॉइड क्या होता है? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आपका आता है कोका, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, उसमें आपका ये एक्गोनीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, इट इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ ओपीएम। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। Means which one of the following constituent of cinchona is used to treat auricular fibrillation? सिनकोना का कौन सा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है यूज़ करते हैं ऑरिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि आपका अरिदमिया में यूज़ हो रहा है ना। तो सिनकोना में देखो बच्चों क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन जो आपका क्विनिडीन होता है ये आप लोगों ने पढ़ा है अरिदमिया में क्लास 1A में, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यूपीडी से मैंने आपको 3 ड्रग बताई है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपैरामाइड। ये आपका क्लास 1A एंटी अरिदमिक में आता है क्विनिडीन। ओके, क्लास 1A एंटी अरिदमिक में। क्लास 1B में मैंने कौन कौन सी ड्रग बताई है जरा याद करो। लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, फेनिटोइन, टोकेनाइड, सही है। क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरेसिजीन, प्रोपाफिनोन। ठीक है, याद रखना है सारी ड्रग्स। ओके, तो एन, फ्ली, प्रोप, मोरिस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो क्लास 1C को। ठीक है, तो देखो ये क्लासिफिकेशन है, आपको पता ही है बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चों ऑरिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए हम क्विनिडीन को यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी, जो कि आपसे पूछे मैकेनिज्म सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं हमारे क्लास 1 में जो ड्रग्स आती है। ठीक है, बाकी क्विनीन जो है मलेरिया के लिए यूज़ करेंगे बच्चों, सेरिब्रल मलेरिया में क्विनीन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं? एंटारिक कॉटेड टैबलेट्स होते हैं, फिल्म कॉटेड होते हैं, मोल्डेड टैबलेट्स है, शुगर कॉटेड, दिस आर मोल्डेड टैबलेट्स। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं? ये क्या होती है? मोल्डेड टैबलेट्स, स्मॉल टैबलेट्स यूजुअली सिलेंड्रिकल, मोल्डेड और कंप्रेस्ड एंड कंटेन ए पोटेंट मेडिकामेंट विद द डाइल्यूएंट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन। कॉमर्स जो होता है तो किस किस के बीच में जो है कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेगा? देखो बायर एंड सेलर, बायर, कंज्यूमर और सेलर्स, देखो बायर्स और सेलर्स के बीच में है ना, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कॉमर्स जो होता है ये क्या करेगा? बायर्स एंड सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है, ऑप्शन ए। जो कॉमर्स में जो बायर जो होते हैं बच्चों, जिनको मतलब कि क्या करना है, बाय करना है, मतलब कि हु वांट्स टू एक्वायर गुड्स है ना, जिनको गुड्स लेना है, तो और इसमें कॉमर्स में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। और सेलर जो होते हैं जो उन गुड्स को प्रोवाइड करेंगे बायर को, है ना। तो इन सब का जो है इन्हें कौन कनेक्ट करेगा? इन सब के बीच में जो है ये आपका कॉमर्स में ये सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ सिट्रेट, है ना। सिट्रेट का जो न्यूट्रल सोल्यूशन है, जब इसको बॉयल करेंगे, बॉयल्ड विद एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में बॉयल करोगे विद एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन गिव्स वाइट ग्रैनुलर प्रेसिपिटेट मिलेंगे, येलो वाइट प्रेसिपिटेट, रेड ग्रैनुलर या येलो ग्रैनुलर। तो वाइट कलर के मिलते हैं बच्चों, येलोइश नहीं होंगे, ये वाइट होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जब न्यूट्रल सोल्यूशन सिट्रेट को बॉयल करोगे आप विद एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, इट यील्ड्स अ वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनते हैं इसमें। ठीक है, दिस प्रेसिपिटेट इज नॉट सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बट इट डिजोल्व इन HCl में डिजोल्व होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्टेड एडवर्टीजमेंट अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो आप लोगों का है, तो उसमें एग्जाम्प्टेड एडवर्टीजमेंट कौन सी है? एडवर्टीजमेंट मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो बताओ भाई ये तो इनक्योरेबल डिजीज़ है भाई, कोई कह देगा भाई हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर देंगे, हमारा जो कैंसर को ट्रीट कर देंगे, सारी तो एग्जाम्प्टेड ही हो गई ना। एडवर्टीजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, एडवर्टीजमेंट मेड बाय एनी पर्सन या फिर एनी प्राइवेट कंपनी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो विच ऑइंटमेंट प्रेपरेशन से इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जब आप ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन के मेथड पढ़ते हो, है ना, तो उसमें आपका ट्राइचुरेशन मेथड आता है, फ्यूज़न मेथड आता है, इमल्सिफिकेशन और केमिकल रिएक्शन मेथड आता है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन मेथड से हम बनाते हैं क्या? आयोडीन ऑइंटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयोडीन ऑइंटमेंट, है ना। या तो आयोडीन फ्री फॉर्म में होगा या फिर कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखो आपका जो आपका सिंपल ऑइंटमेंट है, सल्फर ऑइंटमेंट, बिटफील्ड ऑइंटमेंट,
ये नहीं होंगे नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट। तो आयोडीन ऑइंटमेंट बनाओगे भाई केमिकल रिएक्शन मेथड से, अब या तो आयोडीन फ्री फॉर्म में हो सकता है या फिर कंबाइंड फॉर्म में। तो कंबाइंड फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है आयोडीन वही आपके नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट होते हैं। इसमें आयोडीन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ना इनको जब अप्लाई करोगे आप स्किन पे तो कोई भी स्टेन नहीं देंगे ये, है ना, इसलिए इनको नॉन स्टेनिंग का है, क्योंकि इनका जो आयोडीन है फ्री नहीं है, वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इनको प्रिपेयर करेंगे केमिकल रिएक्शन मेथड से। ऑप्शन डी करेक्ट है। देयर आर डैश नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन बॉडी में कितने सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं? 7, 10, 5 या 9। तो सर्वाइकल 7 पढ़े हैं, थोरेसिक 12 पढ़ते हो ना, फिर लंबार 5 पढ़ते हो, फिर उसके बाद आपके कोकिक्स जो होते हैं वो 4 फ्यूज होकर 1 बनते हैं, सैक्रल में 5 फ्यूज होकर 1 बन जाते हैं ना। तो कितने आपके सर्वाइकल C7 होता है, कितने होते हैं सर्वाइकल? 7 होते हैं आप लोगों के, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग, है ना। तो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स होती हैं उनको मार्केट करेंगे पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। बताइए, कह रहे 100 यूनिट डोज इन केस ऑफ टैबलेट्स या कैप्सूल्स के केस में कह रहे हैं नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट डोज, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं 300 ml इन केस ऑफ ओरल लिक्विड प्रेपरेशन, तो ये भी करेक्ट है। 5 ml इन केस ऑफ इंजेक्शन, देखो तीनों ही बातें करेक्ट है, आपने याद रखनी है तीनों के तीनों, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन प्रेपरेशन, ओरल आयरन जो आयरन की प्रेपरेशन पढ़ते हो भाई, ओरल प्रेपरेशन आती है, पेरेंटल प्रेपरेशन आती है ना, तो इनके नाम भी कई बार एग्जाम में बनते हैं, हाँ। तो इनका एडवर्स इफेक्ट ओरल आयरन प्रेपरेशन का क्या है? डिस्पनिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, पाल्पिटेशन, जॉइंट पेन, तो क्या करा देंगे बच्चों? एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ऑप्शन बी। कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताइए, मीन्स 1 टम्बलर फुल, 1 डेजर्ट स्पून फुल, 1 टी स्पून फुल या 1 टेबल स्पून फुल। तो आपका कोक्लियर मैग्नम या कोक्लियर मैक्सिकम जो होता है, या कोक्लियर एम्पलम, तो ये होता है आपका टेबल स्पून फुल होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कोक्लियर मैग्नम कह दो, कोक्लियर मैक्सिमम या कोक्लियर एम्पलम एक ही बात है, इनका मतलब है 1 टेबल स्पून फुल। और कोक्लियर मीडियम का मतलब होता है 1 डेजर्ट स्पून फुल, कोक्लियर मिनिमम का मतलब होता है 1 टी स्पून फुल। ओके, अब आप मुझे बताना 1 टेबल स्पून फुल में कितना ml होता है। ओके, नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज डैश डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड, बार्बिटूरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। प्रोपियोनिक फिनोबार्बिटोन जो होता है बच्चा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आता है, तो सिंपल आपका बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव होता है। जैसे हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर, तो ये फुल फॉर्म भी बनती है एग्जाम में, हैपा फिल्टर की फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर, आर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल, तो कितने परसेंट? तो देखो इसमें कितना मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन है, तो 99.97% होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, हैपा फिल्टर डिजाइन टू रिमूव एटलीस्ट 99.97% ऑफ पार्टिकल एट 0.3 माइक्रोमीटर साइज की। ओके, जैसे एमडोपा ब्रांड नेम, तो कई बार ब्रांड नेम पे भी क्वेश्चन बनता है। तो निफेडिपिन का, क्लोनिडिन का, मिथाइल डोपा हाइड्रालाजीन, तो ये मिथाइल डोपा का ब्रांड नेम है एमडोपा, मिथाइल डोपा है ना, थोड़ा सा मिल रहा है एमडोपा मिथाइल डोपा, ठीक है। तो इसका ब्रांड नेम है आपका मिथाइल डोपा का एमडोपा। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रांड नेम पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बच्चों। क्या ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ, देखो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं बच्चों, जब इनकी एसिडिक या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है तो इनसे क्या मिलता है? 1 और मोर शुगर मॉलिक्यूल अलोंग विद नॉन शुगर मॉलिक्यूल, है ना। शुगर मॉलिक्यूल को बोलते हैं ग्लाइकोन, और जो नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है इट इज़ कॉल्ड ए ग्लाइकोन या जैनिन। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या है? देखो प्रोटीन फैट रेजिन्स नहीं है, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, सिंपली ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, फ्रीज ड्राइंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ, तो देखो इसमें -10 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस, -10 से -30 डिग्री सेल्सियस, -20 -40, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, -10 से -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो फ्रीज ड्राइंग जो होता है ये आपका लाइफलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। तो लाइफलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम फ्रोजन प्रोडक्ट थ्रू सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 3 इसमें स्टेजेस होती है। फ्रीजिंग, पहले प्रोडक्ट को फ्रीज करा जाता है, फिर प्राइमरी ड्राइंग, देन सेकेंडरी ड्राइंग इसमें होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एक्सेप्ट, सिंपल एंटी मलेरिया के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। ओके, प्राइमाक्विन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई हमने,
क्लोरामफेनिकोल तो बच्चों हमारा कहाँ पढ़ते हो, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते, तो मलेरिया के लिए यूज़ नहीं करते, काट दो। बाकी क्लोरोक्विन तो आपका 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव पढ़ते हो मलेरिया के लिए। आर्टिसोनेट भी है इसमें, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव, आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, आर्टीथर पढ़ते हो ना। तो क्लोरामफेनिकोल ही यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो गया आपका, एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा है ना, तो सही है। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।